अरे क्या रखा है तुम्हारे हिंदू धर्म में, कभी तुम इसकी पूजा करते हो कभी उसकी। मेरे को क्रिश्चियन के लिए इतना वो किया, क्रिश्चियन बनो उसमें पैसा मिलता है, सुकून है, पास्टर के पास चलो, चर्च में जाके बैठो। मैंने उनको क्लियर मना कर दिया, बात ये मेरी यहाँ से बिगड़ी। कोई भी है, अगर धर्म परिवर्तन होता तो जब पार्षद जी जो बोल रहे 4 साल उनके ऑफिस में बैठी तब क्यों नहीं उन्होंने उंगली उठाई अगर धर्म परिवर्तन हो रहा था। आज जब मैडम ने अपना ऑफिस अलग कर दिया अब क्यों बोल रहे हैं वो। ये देखिए सर, ये मेरी एनजीओ का लेटर है जिसे आप दिखा सकते हैं सर। ये विनोद चमोले जी ने लिख के दे रखा है, धर्मपुर क्षेत्र में कार्य कर सकती है आस्था रूरल क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। सर अगर मैं धर्म परिवर्तन करवा रही हूँ या मैं ऐसी ठगी कर रही हूँ तो विधायक जी क्यों मुझे लिख के देंगे ये लेटर। मैडम आपके ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय जो पार्षद हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, अन्य महिलाएं भी आरोप लगा रही हैं, आप ईसाई धर्म से आती हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की मेहनत कर रही हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 4 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पर लोहिया नगर में आए हुए। सबसे पहले मैं भूरे पार्षद जी के आई हूँ ऑफिस में, क्योंकि मैं अगल बगल किसी को नहीं जानती थी। तो जब हम कहीं नई जगह जाएंगे तो पार्षद जी के ही पास जाएंगे हैं, तो हम उनके पास हम गए, हमने अपनी बातें बताई उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहीं पर बैठ के कार्य करो, आप हमारे ऑफिस में कार्य करें और आप लोग आप जो है महिलाओं को वो दे रही हैं, फायदा दे रही हैं, तो आप यहाँ बैठिए। हमने कहा ठीक है। बुरे पार्षद जी ने 5,000 रुपये महीने के हमसे मकान का किराया लेना स्टार्ट करा, जिसको चांदनी देने के लिए जाती थी किराया उनके कमरे में। जब हमने किराए की बात बाद में उठाई तो कह रहे नहीं ये तो बिजली का बिल देते हो, आप किराया नहीं देते हो। तो सर 5,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता होगा 4 घंटे रहने का। और फिर उसके बाद वॉशरूम में मैंने आप कह रहे हैं कि 5,000 रुपये जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे पैसा ही नहीं लिया है। नहीं सर देखिए स्टाफ तो झूठ नहीं बोलेगा। जी। उन्होंने हमेशा हाथ से पैसे नहीं लिए, उन्होंने ये बोला है घर पे पहुंचा देना, तब स्टाफ घर पे पैसे देने के लिए जाती थी। इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? तो फिर मैं आगे बताती हूँ सर आपको। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला जितनी भी योजनाओं में आप यहाँ पर लाभ दे रही हैं उसमें मैं आप ऐसे कहिएगा कि मतलब पार्षद जी के द्वारा ये लाभ दिया जा रहा है। हमने कहा ठीक है। जो भी कोई आता था हाँ कि ये लाभ मिल रहा है, ये लाभ मिल रहा है, पार्षद जी के द्वारा मिल रहा है। फिर मैंने कहा जब हमें रेगुलर किराया ही देना फिर हम अपना ऑफिस अलग करेंगे। अब तो हमने सर एक बात आप नोट करिएगा, 4 साल में वहां पर रही हूँ, 4 साल में तो मैंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। जितनी भी औरतें आई हैं 1 साल मैंने यहाँ पर काम करा, 1 साल में मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये 2 महीने के अंदर ही उन्हें कैसे लगा कि मैं धर्म परिवर्तन करवा रही हूँ। सर इसकी पूरी जांच करी जाए। और जिसने मेरे खिलाफ ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऑफिस में भी कंप्लेन गई है, तो जिसने मेरे खिलाफ ऐसी कंप्लेन करी है, अगर ये मामला झूठा निकलता है केस करूंगी सर मैं उनके ऊपर, मानहानि का दावा करूंगी मैं। राजनीतिक लोग भी इसके अंदर जी बिल्कुल मेरे खिलाफ भूरे पार्षद जी के साथ मैं तो बिल्कुल क्लियर कहूंगी मेरे खिलाफ जो भी आरोप है उसे सत्य करा जाए, उसकी पूरी जानकारी ली जाए। और अगर ये जानकारी नहीं निकलती है सर तो मैं केस पक्का करूंगी, मानहानि का दावा करूंगी उन लोगों पर जिसने मेरे साथ साजिश करी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं जी 55,000 रुपए तक का, 55,000 रुपए सर कम बड़ी अमाउंट नहीं होती। उनके नाम पे केस होगा, उनके नाम पे भी केस होगा जिन्होंने ऐसे बोला है। 5 रुपए या 10 रुपए, 1 रुपए डालने से पहले भी हम लोग कहते हैं गूगल में चेक कर लेना 1 रुपए आए हैं या नहीं, तब हम बाकी अमाउंट डालेंगे। सर उनके पास पूरा का पूरा उनके पास में सबूत होगा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। और मैं ये काम नहीं करती हूँ, घर दिलवाने का काम मेरा नहीं है सर, वहां पर शानू बैठता है, शानू नगर निगम से जुड़ा हुआ है, वो करता है ये सारे काम। उसने ही चांदनी कहाँ गई तुम, उसने ही चांदनी से नगर निगम से ठेली वाले लोन के 2,000 रुपए लिए और बहुत सी औरतें जिनसे उसने पैसे लिए, और नगर निगम से फॉर्म भरवाने का काम शानू का है, मेरा नहीं है सर। आपको इस तरह से फिर क्यों कहा जा रहा है? क्या क्योंकि सर ये साजिश है, पूनम को यहाँ से हटाया जाए, लोहिया नगर से पूनम को हटा दिया जाए और पूनम को हटाने के बाद में हम काम करेंगे। ये जो जीनत है, जीनत को मैंने 2 महीने हुए हैं एनजीओ खुलवाए हुए, उन्होंने ये सोचा अब तो सारा काम हम सीख गए हैं, सब कुछ हमें आ गया है, पूनम को साइड में करो, झूठे आरोप लगाओ, पूनम को साइड में करो, ये सारा लोहिया नगर हम संभालेंगे। अच्छा ये मैडम सारी चीजें हो गई जी, मामला जो है पुलिस के उच्च अधिकारी जी बिल्कुल। क्या निवेदन करेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपसे ये निवेदन करूंगी आप भी अपने माध्यम से इस पूरी कार्रवाई करें, आप लोग पूरी छानबीन करें कहां पर कौन गलत है सर, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये है कि अगर आप गलत है तो आप पे कार्रवाई हो, बिल्कुल कोई दूसरा गलत है उनके खिलाफ। और ये देखिए सर, ये मेरी एनजीओ का लेटर है जिसे आप दिखा सकते हैं सर। ये विनोद चमोले जी ने लिख के दे रखा है, धर्मपुर क्षेत्र में कार्य कर सकती है आस्था रूरल क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी। सर अगर मैं धर्म परिवर्तन करवा रही हूँ या मैं ऐसी ठगी कर रही हूँ तो विधायक जी क्यों मुझे लिख के देंगे ये लेटर। क्या लिया? मेरे से 5,000 लिए, क्या बोला था? और एक वो बनवाया था मजदूर कार्ड, उसके भी लिए हैं पैसे मेरे। एनजीओ का नाम क्या है?
कहते हैं आस्था रूरल डेवलपमेंट क्या है? आस्था रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी। नहीं पाती मैं मतलब नाम से। हाँ। तो उसके सीईओ कौन है और उसके ये पूनम पॉल का नाम मेरे सामने आया है, जिनकी ये सारी महिलाएं जितनी हैं उन्हीं से शिकायतें हैं। और एक महिला अभी आपके सामने जो अभी बात करते हुए रो पड़ी, उनका मुद्दा मैं आपको बताती हूँ कि वो जो है एक तो जब वो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो इन्होंने उनके पति को भड़काया, उनके ऊपर जो ये कहा कि पैसे मुझे इसलिए दे पाई है कि गलत काम करती है, इस तरीके के इल्जाम उन पे लगाए, जबकि वो मंडी में साफ सफाई का काम करती हैं। और जो है इस तरीके के इल्जाम लगा के उन्हें अपने पति से भी इन्होंने जो है मार खिलवाई है। तो घर में भी मतलब मैम ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ इनकी पीड़ित हुए हैं? ये काफी महिलाएं हैं। आप ये सोचिए, एक तो 500 रुपए करके 500 रुपए करके 1,30,000 तो इन्होंने ही दिए हैं। 500 रुपए लोगों के इकट्ठे। इन्होंने क्या किया, सोशल वर्कर जो और हैं उन्हें भी अपने साथ इकट्ठा कर लिया है ना, कि ये जैसे सोशल वर्कर हैं तो इनके पापा को कह दिया कि आप जो है 500 वाले ये फॉर्म भरवा दो, 40 हज़ार के लोन मिल जाएंगे। तो इन्होंने उनकी हेल्प कर दी कि हाँ 500 रुपए देके अगर 40 हज़ार मिलते हैं तो इन्होंने भी और जनता से फॉर्म इकट्ठे कर दिए, इन्होंने भी फॉर्म इकट्ठे कर दिए, इस तरीके से मैडम ने भी फॉर्म इकट्ठे कर दिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादातर इस मामले में जो है गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर पैसे कैश में दिए गए हैं। गरीब लोग हैं, गूगल पे वगैरह नहीं चलाते हैं, कैश की कमाई है, मजदूरी करती हैं, कोई घरों में काम करते हैं, कोई सब्जी मंडी में काम करते हैं, तो गूगल पे इन्हें पता भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इनकी गवाही को देखते हुए, जब इतने सारे लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते, इतने सारे लोगों की गवाही को देखते हुए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबूत ये लोग नहीं ला पाएंगे। और पेमेंट वगैरह वो मैडम जिस तरह की बात हो रही है मैडम को लेके, ऐसा कुछ लगा कभी? कब से जुड़े हुए हैं? नहीं सर, मैं तो मैडम के साथ 3 साल से जुड़ी हुई है, सब झूठी अफवाहें हैं। 3 सालों में कभी धर्म परिवर्तन? नहीं सर, कोई भी अगर धर्म परिवर्तन होता तो जब पार्षद जी जो बोल रहे 4 साल उनके ऑफिस में बैठी, तब क्यों नहीं उन्होंने उंगली उठाई अगर धर्म परिवर्तन हो रहा था। आज जब मैडम ने अपना ऑफिस अलग कर, तो अब क्यों बोल रहे हैं वो? उन 4 सालों में उन्हें याद नहीं आया कि मैडम धर्म परिवर्तन करी, आज ही क्यों कर रही है जब मैडम 1 साल से अपना ऑफिस अलग किया है? ये सब झूठी अफवाहें, ये सब अच्छा, कुछ पैसे को लेके बात हो रही है कि 55,000 रुपए। नहीं सर, एक आप बताइए ना, आजकल के जमाने कौन 55,000 पैसे दे देगा? ये सब झूठ अफवाह है। जो लोगों के घर में कर काम कर रही है वो औरत कहाँ से 55,000 रुपए एक साथ में दे देगी मैडम को? कभी नहीं लगा आपको इस तरह? नहीं सर, ये सब झूठी है। मैडम तो बल्कि सबकी महिलाओं की मदद करती है, उन्हें घर घर से खुद बुलवा के जो भी योजना है तो उनका लाभ देती है। कितने समय से आप लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ? सर हम तो मैम के साथ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ मैं तो। कभी लगा ही नहीं आपको ऐसा? नहीं, सब झूठ कोई है। भेदभाव नहीं मैम, सब धर्म लोगों के साथ एक साथ बिहेव करती इस तरह से जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे होंगे? मतलब सर वजह क्या लग रही है? वजह ये है सर, पहले हम सब एक साथ थे, हमारा सबका ऑफिस था। अच्छा, ये लोग साथ सब हम एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे। जब से वो अलग अलग हुए हैं, मैम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है ये। अच्छा, आपका कहना ये है कि सब लोग एक साथ ही कार्य हाँ जी, करते थे, एक ही अब वो साथ लोग अलग एक हो ही गए, तो ऑफिस इसलिए था। इस तरह की बात। हाँ जी सर। बाकी ऐसा कुछ नहीं सर, और जैसा कुछ बोला जा रहा है सब झूठ बोला जा रहा है ये। परवीन है। क्या हुआ? मेरे भी 55,000 ले रखे। कैसे लिए? घर के लिए अलग अलग लिए? नहीं, अलग अलग लिए, थोड़े थोड़े मैं तो काम करती हूँ मैं भी। हाँ, अलग अलग लिए। बोला था कि मकान दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे। मतलब सरकारी योजना है। हाँ, तो मैं एक बार फार्म दिखाऊंगी आपको लाके, मैं फार्म भी फिर भी बना लेना दोबारा से। तो वो फार्म मेरा दूसरे नाम से बनाया था, उसमें पैसे खा लिए थे। नहीं लगा कि उस महिला ने आपको सरकारी योजना के बारे में बोला, स्थानीय पार्षद से मिल लेना चाहिए? नहीं, आप पार्षद जी के पास नहीं नहीं गए पार्षद आपको जी। ये लगा कि भाई मकान? हाँ, ये बनवा देगी, दिलवा देगी, क्योंकि हम मेरा आदमी बीमार रहते हैं, सांस की है, एक गुर्दा नहीं है उनके, गुर्दा खत्म है। आज भी वे हॉस्पिटल में है, इंद्रेश में, 5 मंजिल पे। जी। और ये जो महिला है, ये ईसाई है, इनको लेकर एक बात कही जा रही है कि धर्म परिवर्तन के लिए बोलते। कभी आपको ऐसा लगा? नहीं। कब से जुड़ी हुई है? मुझे तो अभी 1 ही साल हुआ। 1 साल। जी। कभी 1 साल में लगा कि पूनम मैडम ने आपको बोला हो कि आप अपना धर्म परिवर्तन? नहीं, ये तो कभी किसी में कोई भेदभाव ही नहीं रखते। नहीं, कभी नहीं रखा। नहीं। आपके साथ मतलब ठीक? जी। अच्छा, कुछ लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे की ठगी की है। नहीं, हमें तो और इनसे फायदा ही होता है। जो भी कुछ बाहर से कुछ भी आती है, स्कीम आती है, हमें तो उसको और हमें जोड़ती हैं अपने साथ में। अभी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाए थे इन्होंने, मेरे 2 बच्चों के फॉर्म भरे गए थे। एक बच्चे के पैसे आए हैं कि नहीं आए अभी? कुछ लोग कह रहे हैं ये जो फॉर्म देती हैं उसमें पैसे ले। नहीं, हमारे से तो 1 चवन्नी भी नहीं ली। नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया हमारे से तो। आपसे कभी ऐसा? नहीं। 1 साल से आप? जी। ने जो इनके लिए बोला ना धर्म परिवर्तन के लिए, वो सब मिथ्या है, वो गलत है। और पता नहीं कितने कितने आरोप लगा रही, वो सब गलत है।
कोई पैसा नहीं लेती, कोई ठगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पार्षद जी का कहना ये भी है, वो कह रहे हैं कि ये जो महिला हैं जिनसे उन्होंने बात की, तो इनके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि ये कहती हैं कि रेप केस में फंसा देंगे आप। नहीं नहीं, वो गलत है, गलत है, वो गलत है। हमारे आगे कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमने कभी 3 सालों में ये चीजें देखी नहीं। हमें भी 2.5 साल तो मुझे भी हो गया। 2.5 सालों में कभी ऐसा लगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जैसे धर्म को लेके बात हो रही है, कभी लगा आपको कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं। हम 2.5 साल से हमें तो कभी नहीं बोला कि तुम ईसाई बन जाओ या मोमडन बन जाओ, हमें तो कभी नहीं बोला। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? वो जो मैडम बोल रही है वो सब गलत है। वो जो मैडम बोल रही है ठगी वाली जो बात वो सब गलत है, ऐसा सब अफवाह। इनको वहाँ से हटाने के लिए। अच्छा, वो चाहते हैं कि हाँ, ये वहाँ काम ना करें। शानू कुमार नाम है सर मेरा। शानू कुमार जी, क्या ये पूरा मामला है? पूरा मामला सर ये है, मैं AIF अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन में जॉब करता था। उसमें क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर को नगर निगम से भारत सरकार पोर्टल से लिंक कराया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे हम लोगों के पास टारगेट होता है इतने लोगों को लिंक कराना है, स्ट्रीट वेंडर को, जितने फल सब्जी रेडी पटरी वाले होते हैं उन लोगों को। तो हम लोग बल्क में काम कर रहे थे। हमें पार्षद जी का नाम पता चला, वार्ड नंबर 75 में पार्षद जी बैठते हैं। उनके एरिया में बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो उन लोगों को हमने क्या किया, अवेयर करने के लिए कि आप लोग भारत सरकार पोर्टल से जुड़िए, आपको उसमें 10,000 का PM स्वनिधि लोन आपको दिलाया जाता है। तो हम लोगों ने इनके यहाँ कैंप लगाया था एक बार ना, तो हमारे मैनेजर ने हमको यहाँ पे इनवाइट किया, तो हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने कैंप लगाया। तो मैंने देखा ये संस्था खोल के बैठी थी। इन्होंने हमसे पूछा आप क्या काम करते हो? मैंने कहा हम लोग 2 दिन से यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, हमने आपको नहीं देखा। तो इन्होंने कहा मैं यहाँ पे एक छोटा सा आस्था अर्बन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी करके एक NGO चलाती हूँ, इसका नाम पूनम पॉल है। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो इसने बोला अरे भैया मेरे पास ना एक वो NGO चलाती हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट आती रहती है। आपने वेरीफाई किया वो NGO? नहीं, मैंने वेरीफाई नहीं किया, इसलिए क्योंकि मेरा मार्केट में बहुत सारा काम रहता है। मार्केट में एज अ फील्ड वर्कर मोबिलाइजर हूँ मैं, तो फील्ड वर्क करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने इन लोगों ने मुझे बोला मैं स्कॉलरशिप मंगाती हूँ, हाउस के फॉर्म भरती हूँ, काफ़ी सारी स्कीम्स बताई। तो इसने बोला अभी मेरे पास टारगेट आ रखा है स्कॉलरशिप का, आपकी नज़र में कोई बच्चे हो, गरीब बच्चे हो, तो उन लोगों का आप फॉर्म भरवाइए। मैंने कहा ठीक है मैम। पहले इन्होंने मेरे को फ़ीस के बारे में कुछ नहीं बताया, बाद में मेरे से 14 से 15 बच्चों के बीच में इन्होंने 1200 रुपये लिए मुझसे, और कुछ ना आने पर फिर मेरा आना जाना भी इनके पास हो गया था। मतलब मैम काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अपना मतलब इंसान बोलेगा जब काम नहीं हो रहा। तो जिन लोगों का मैंने फॉर्म भरवाया वो मेरे घर पे आने स्टार्ट हो गए कि आप फ्रॉड हो, आप 420 हो। तो घर वाले बोलने लगे क्या काम कराए इन लोगों का जो घर पे आके चिल्ला रहे। तो यही बात आके मैंने पूनम पॉल जी से बोली है। तो पूनम पॉल बोलती है फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब शब्द बोलती है मेरे को, जब मैं एज अ वाल्मीकि कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बोलती तुम तो भंगी हो, ये हो वो हो, बैठ के खाती भी हमारा है, हमारे ही पैसे पे चल रही है, अय्याशिया कहूँगा मैं तो। घूमने जाती है जगह जगह, वाटरफॉल वगैरह इतने बच्चों को इकट्ठा करके लेके जाती है, और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में यहीं पे बैठती है। मुझे शर्म आती है ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं पे। कुछ तो वो बेचारी अनपढ़ है, और वो इतना डर जाती है कि शायद यहाँ ऑफिस से हमें कुछ मिलेगा। ऑफिस से ना मिलने के बाद भी वो यहाँ आती है और बोलती है तुम लोगों की आंखों में सूअर का बाल है, तुम किसी के नहीं हो सकते। बहुत इतना मिसवर्ड यूज़ करती है। हम लोगों को बोलती है तुम हिंदू हो, तुम्हारे 36 करोड़ देवी देवता है, तुम्हारे बाप दादा ने देखा है क्या कि ऐसे श्रृंगार करते हैं, ऐसे पूजा करते हैं, आ गए मुंह उठा के यहाँ पे। ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ ये हम लोगों के लिए करती है। और लास्ट टाइम मैंने SSP के यहाँ पे अपनी रिपोर्ट डाली है, कोई रिवर्ट नहीं आया वहाँ से मेरे को। SSP का क्या रिपोर्ट? यही सारी जातिवादी शब्द यूज, उसको मैंने 10वें महीने में डाली थी। आई थिंक 24 तारीख को मैंने डाली है, शायद 10 तारीख, डेट मुझे याद नहीं है, बट ये है कि 10वें महीने में मैंने डाली थी। हाँ, 6 महीने कम से कम कोई कार्रवाई नहीं हुई। करेंगे प्रशासनिक। मैं धामी जी से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि ऐसी महिला पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो कि लास्ट टाइम मुझे पुलिस चौकी में बुलाया गया, 4-5 नेता कहूँगा मैं, कांग्रेस नेता और भी मतलब 7-8 लोग थे। करवा चौथ से नेक्स्ट डे की बात है, मेरे को चौकी में शाम को बुलाया गया, मुझे डराया धमकाया गया कि अगर जो तूने इस महिला से कुछ बोला या इससे पैसा मांगा या कुछ भी किया, पुलिस ने मुझे खुद धमकाया था वहाँ पे, तो तुम्हारा यहाँ पे आना बंद है, आज के बाद वार्ड नंबर 74-75 में दिख मत जाना। पूनम पॉल बोलती है मेरे फ्रेंडों को कि जितना पैसा लगेगा मैं देती हूँ, इसको साइड करो, मतलब जान से मारने की धमकी देती। इतनी नीचता पे ये आ गई है, इसको कोई मतलब कोई भी इसको कहने के लिए कुछ है नहीं शब्द मेरे पास, क्योंकि इसको जान से मारने की, किसी के बच्चे को धमकी देना, इसको नहीं पता कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा पाप है। शायद इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं है, तो वो इतनी नीचता पे गिर गई है
धर्म को लेके स्टार्टिंग में मेरे को बोला गया, अरे क्या रखा है तुम्हारे हिंदू धर्म में, कभी तुम इसकी पूजा करते हो कभी उसकी। मेरे को क्रिश्चियन के लिए इतना वो किया, क्रिश्चियन बनो उसमें पैसा मिलता है, सुकून है, पास्टर के पास चलो, चर्च में जाके बैठो। मैंने उनको क्लियर मना कर दिया, बात ये मेरी यहाँ से बिगड़ी। धर्म परिवर्तन की बात जी, धर्म परिवर्तन के लिए मेरे शुरू से लेके आखिरी तक किया है। जब मैंने एकदम मना किया है तब मेरे साथ जाके ये काम स्टार्ट कर दिया उसने, डराना धमकाना। उसके बेटे ने पुलिस चौकी में ऑन द स्पॉट, ये मैम भी वहीं पे खड़ी थी और वो जो मैम रो रही थी अभी वो भी वहीं चौकी में थी उसी वक्त, मेरे को जान से मारने की धमकी दी, तुझे घर से उठा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इतनी धमकियां मेरे को दी जा रही। जो 4 नेता वहां पे कांग्रेस के आ रखे थे, यहीं पे रहते हैं, उनकी जिम वगैरह भी यहाँ पे वार्ड नंबर 74 में, उन लोगों ने भी मुझे डराया धमकाया। हाँ जी। इनके साथ कब से जुड़े हुए हैं? सर 3 से 4 साल हो गए हैं। इनके ऊपर जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, एक धर्मांतरण को लेकर बात कह रहे हैं कि ईसाई हैं, लोगों को अपने धर्म में जोड़ते हैं, ऐसे कुछ लगा? सर हम 3 से 4 साल पूनम मैम के साथ हो गए हैं, लेकिन आज तक अपनी आंखों के सामने हमने कोई भी ऐसे इनलीगल काम नहीं देखा है कि ये किसी को पैसा लेने का देने का, जैसे कि सब पार्षद जी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए, क्योंकि इनके लिए ये खुद एक ईसाई है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे एक समान काम करते हैं। मैं भी 3 से 4 सालों से काम कर रही हूँ, काम मतलब जुड़े हैं हम इन लोगों के साथ। और रही बात पैसों की, पार्षद जी के लिए तो सभी समान है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, कोई भी हो, सब समान है। लेकिन ऐसा कोई भी इनलीगल काम, पैसे लेने का या फिर किसी महिला को ठगने का, ऐसा कोई भी काम ये नहीं कर रही, क्योंकि हम इसकी गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम 4 सालों से इनके साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं 4 सालों से। जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने 55,000 रुपये लिए हैं, किसी से 500 रुपये लिए हैं, 5,000 लिए, इस तरह की बात। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप खुद देखिए कि 55,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज की डेट पे हम ऑनलाइन चलाते हैं तो 5 रुपए भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आप 55,000 की बात कर रहे हैं तो 55,000 का कोई सबूत तो होगा कि इनके पास कोई प्रूफ है, सबूत है, जिससे कि पूनम मैम का पता लगे कि ये लेडीज फ्रॉड है। तो 55,000 में से आप 50,000 तक का हमें सबूत बता दीजिए कि ये हमने दिए हैं। किस तरह से जुड़ी हुई है? ये मेरा कोई निजी मामला नहीं है, मैं भी एक आम जनता की तरह, एक आम औरत की तरह आती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे रोज आना है, 2-4 दिन में जब भी आती हूँ, लेकिन मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। ऐसा इनलीगल काम मैंने आज तक नहीं देखा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात जहाँ तक कि धर्म परिवर्तन की और पैसे लेने और देने की, तो आप बताइए, आपके पास पूरा सबूत होगा, कुछ तो होगा आपके पास। 4 साल से जुड़ी हुई जी, कभी आपको इन्होंने ऑफर किया हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक मुझसे एक अठन्नी भी नहीं ली गई है, ना पैसे ना लिए गए हैं, ना हाँ कोई प्रोग्राम वगैरह की आती, कहीं से फैसिलिटी आती है, वो हमको सिर्फ फॉर्म सारी जनता को भरवाती है। जैसे आम लेडीजें भरती हैं, हम भी वैसे ही भरते हैं, कोई स्पेशल नहीं है कि हम ही भरते हैं, सारी लेडीजें भरते हैं।